अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरियार शाहिद ऑफिशियल। नाज़रीन, इंडियन मीडिया नहीं, गोदी मीडिया कहूँ तो बेहतर रहेगा। गोदी मीडिया इस वक्त जो है ये प्रोपेगेंडा करने पे तुला हुआ है कि इंडियन टीम जो है पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 की, उसमें नहीं आ रही इंडियन टीम। तो ये इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब इसकी हकीकत क्या है? क्या ऑफिशियल भी ये चीज हो गई है या सिर्फ अभी इंडियन मीडिया जो है उसको ये गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, तो उस उनकी तरफ से जो उनके पापा हैं, जो उनके आका हैं, उनकी तरफ से हिदायत दी गई है कि ये आप प्रोपेगेंडा किया जाए, उसके बाद देखा जाए कि पाकिस्तान के इस हवाले से क्या रद्द अमल आता है। एक तो इस मौजू पे हम बात करेंगे, ये हॉट इशू है बहुत। और इसके अलावा जो हमारी पाकिस्तानी टीम है, जो हमारे बॉयज हैं इस वक्त, जो कारकर्दगी दिखा रहे हैं माशाल्लाह से, अभी उन्होंने 2-1 से बढ़तरी हासिल की हुई है ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई मैच जो खेल रहे हैं वो। तो आज का भी थर्ड ओडीआई भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो जो बॉलिंग है, जो बैटिंग है और जो कैप्टनसी है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन अब इस पे भी बात करेंगे कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर हुआ, अगर इंडिया आ गया, वैसे तो वो दुबई की शर्त लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन वो डर के मारे, पता नहीं क्यों डर रहे हैं हमसे, हालांकि हम मेहमान नवाजी के लिए एनी टाइम तैयार है उनके लिए, लेकिन वो उनकी कांपे टांग रही है। अब बात ये कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और जो हमारे बॉयज की अभी जो मोराल जो हाई हुआ है, वो उसके पेश नजर क्या इंडिया पाकिस्तान टीम के आगे ढेर हो जाएगी। तो इन तमाम सिचुएशन पे बात करने के लिए आज हमने सरहद पार से दावत दी है शेखर साहब को, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे कासिम रजा साहब। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शेखर साहब आपकी तरफ मैं आऊंगा। मुझे बहुत आसान जबान में समझाइएगा कि ये जो इंडियन मीडिया इतनी का शिकार हुआ है और जो आपका लब लग रहे जो खबरें वो सुना रहे हैं भारतीय बोर्ड के हवाले से कि उन्होंने इनकार कर दिया है, एक तो इसमें कितनी सदाकत है और इनकार करने की वजह क्या है, जरा सा प्लीज डिफाइन कीजिएगा। देखिए, पहली बात, अगर आप इंडियन मीडिया को देखते हैं और पिछले कई सालों में, अब तो करीब 10 साल हो गए, तो एक टर्म चल रही है गोदी मीडिया, जो गोदी में बैठे हुए पत्रकार होते हैं। तो गोदी मीडिया का काम ही है कि एक अंग्रेजी कहावत है ना, मोर लॉयल देन द किंग। तो ये ज्यादा लॉयल है। राजा साहब अभी बोलते नहीं है, पहले ही उनका गुटरगू सुनाना शुरू कर देते हैं। तो अभी तक अगर आप मुझसे कहें कि ऑफिशियली क्या स्टैंड है, ऑफिशियली अभी तक इंडिया ने कुछ नहीं कहा जी जाएंगे, लेकिन वो शुरू फिर उस हिसाब से गवर्नमेंट अपनी तरफ से आएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई कोई ऑफिशियली कोई कोई भी फरमान नहीं आया। दूसरी बात, नहीं क्या वो मैं जी जी बोले। दूसरी बात यह है कि क्या हम जाएंगे या नहीं, तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, हम नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं कि हम जाना नहीं चाहते, लोग तो जाना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत बरसाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ना इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं 2 स्टेट में, एक महाराष्ट्र और एक झारखंड में। दोनों जगह पर जो रूलिंग पार्टी है, उसकी रूलिंग इन द सेंस सेंटर में जो रूलिंग है, जिन्होंने डिसीजन लेना, उनकी हालत पतली है। पतली इन द सेंस काफी संघर्ष चालू है, उनका फाइट काफी है। तो उनको जी अपना जो पोलराइज करना है इलेक्शन में, जो अपना पोलराइज करना है लोगों को, जो जो वोट लेने हैं, वो वोट इसी दम पे लिए जाएंगे कि आपसे नफरत करें हम, पाकिस्तान बहुत खराब है, पाकिस्तान के लोग बहुत खराब हैं, और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो क्रिकेट तो जैसे एक बीच में आ जाते हैं, बेचारे क्रिकेटर्स को नुकसान होता है। लेकिन जो क्रिकेट है एक अलग चीज है और सियासत एक अलग चीज। तो क्रिकेट को सियासत की नजर क्यों किया जा रहा है? नहीं, आप शायद गलत सोच रहे हैं। क्रिकेट और सियासत भारत पाकिस्तान में सेम है। मुझे आपका नहीं मालूम, आप चेंज हो गए हो। हम पहले क्रिकेट की पॉलिटिक्स, हम कहते थे क्रिकेट क्रिकेट डिप्लोमेसी। क्रिकेट डिप्लोमेसी में ये था, पहले की जो रिजीम थी, कि मुशर्रफ साहब, उससे पहले कोई और लोग, जिलानी साहब मोहाली आए थे, मुशर्रफ साहब दिल्ली आए, उससे पहले भी क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते थे कि हमारे बीच में जो दूरियां थी, क्रिकेट पास लाता था। जी आज का दौर डिफरेंट है। हमारे सियासतदान कहते हैं कि क्रिकेट डिप्लोमेसी को अब हम उल्टा करेंगे। हम क्रिकेट ना खिला करके आपको बुरी तरह से बैंकरप्ट, आपके बोर्ड को कर देंगे, और हम सिग्नल यहाँ पर लोगों को देंगे कि देखिए हमने बर्बाद कर दिया, और बड़े खुश होंगे।
तो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी हमेशा रही, उसको पॉजिटिव में लेना या नेगेटिव में, ये तरीका सियासतदानों का, ये मैं और आप तो डिसाइड नहीं करेंगे। मैं और आप तो चाहते हैं मिले, मैं और आप चाहते हैं साथ, और आप चाहते हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, लोग उस पे ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन इन लोगों को फिलहाल वोट सही चाहिए। बात। फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मतलब कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कासिम बिल्कुल साहब को भी सही बात शामिल है। करते हैं। कासिम भाई ये बताइएगा कि टोटल 8 टीमें हो रही हैं पाकिस्तान को मिला के, जो कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में हिस्सा लेंगी। अब उसमें सिर्फ एक जो है मुल्क क्या, जिसको जो है मतलब आने में मसला हो रहा है और सिक्योरिटी पर्पस के बहाने बना रहे हैं, इंडियन मीडिया के थ्रू जो है बात को स्प्रेड किया जा रहा है। अभी भारतीय बोर्ड बिल्कुल खामोश भी हुआ है। बाकी जो दूसरी टीम्स हैं वो इजी होके आ रही हैं। आप खुद ग्राउंड पर हैं, आपने देखा है कि जो कराची, इस्लामाबाद, सॉरी कराची, पिंडी और लाहौर के स्टेडियम की मुरम्मत भी हो रही है। मतलब फुल इस्तकबाल की तैयारी की जा रही है कि यार ये एक बड़ा इवेंट है और इसको अच्छे से कवर किया जाए, पाकिस्तान जिसकी मेजबानी कर रहा है। तो इसमें जो इंडिया का रवैया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये रवैया कितना काबिल कबूल लगता है आपको? नहीं, देखिए ये हमेशा से रहा है कि जो है क्रिकेट डिप्लोमेसी की जैसे बात की चंद्रशेखर साहब ने, तो वो हमारे यहाँ जो है ना एक बड़ा अलमिया रहा है कि शुरू में हमारी सियासत में क्रिकेट को लेकर दोनों साइड से कुछ मामलात हुए, लेकिन बहरहाल जो पुरानी बातें थी वो पुरानी बात। इस वक्त जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसने क्रिकेट को पाकिस्तान में लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की है। और फिलहाल जैसे आप PSL के आगाज से देख लें कि जब उस वक्त नजम सेठी साहब ने जिस तरीके से शुरुआत की थी, फिर 2017 के बाद जब श्रीलंकन टीम दोबारा पाकिस्तान आई, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली का आगाज हुआ दोबारा, तो उसके बाद से लेकर अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी बड़ी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आई हैं, यहाँ मुकम्मल सीरीज खेल के गई। तो सिक्योरिटी का इशू बनाना या उसको कहना कि ये बड़ा मसला है उसकी वजह से हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, ये एक जो है ना बिला जवाब की बात है। कोई इसमें कोई ऐसी वो नहीं है सदाकत, क्योंकि सिक्योरिटी का अगर मसला देखा जाए तो वो तो भारत में भी बहुत है। भारत में भी कई बड़े सानेहात हो चुके हैं, कई बड़े दहशतगर्दी के हमले हो चुके हैं। तो अगर इसको जवाब बनाया जाए, दीगर ममालिक में भी हुए हैं। न्यूजीलैंड में एक बड़ा सानेहा हुआ था जब उस वक्त जो है वहाँ पे सीरीज चल रही थी। तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंडियन टीम की सिक्योरिटी के हवाले से हर तरह की पेशकश की गई उन्हें। यहाँ तक कि मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान भी दिया था, चेयरमैन PCB ने, कि हम भारतीय टीम को मैच वाले दिन ही यहाँ बुलाएंगे और मैच खेल के वापस अपने वतन चले जाएं, जिस दिन मैच हो फिर वो उसी दिन आ जाए। तो सिक्योरिटी हर तरह से खैर उन्होंने कोशिश की है। और लेकिन बात ये है कि ये दोनों बोर्ड्स के ऊपर मामला नहीं है, ये सारा मामला सियासत की नजर हो गया है। वरना क्रिकेट बोर्ड अगर चाहें तो जाहिर सी बात है क्रिकेटर्स खुद भी जो आपस में एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम अमेरिका में देखा, लास्ट मैच हमने खेला था, क्रिकेटर्स आपस में बिल्कुल एक भाइयों की तरह आपस में होते हैं। मैं मैदान में तो ठीक है, वो एक मार्का होता है तो वो जंग का माहौल बना हुआ होता है, वो तो कोई भी दो मुखालिफ टीमें होती हैं उनमें होता है। उसके बाद वो जिस तरीके से आपस में मिलजुल के हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो ये क्रिकेट, यही जो है ना क्रिकेट के जरिए से मोहब्बतें बांटी जा सकती हैं। जो थोड़ी बहुत दूरियां हैं हमारे दरमियान उसको अगर कम करना है तो इंडियन बोर्ड को भी सोचना चाहिए और इंडियन हुकूमत को भी। हम भी वर्ल्ड कप खेल के आए इंडिया में अभी रिसेंटली, तो उनको भी चाहिए कि जो ना खैर सगाली के तौर पे कम से कम अपनी टीम जरूर भेजें। उससे जो है इंशाल्लाह मामला बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं और क्रिकेट के लिए तो बहुत फायदेमंद बात होगी, क्योंकि आपको भारतीय टीम का ना आना वो जो है फिर रेवेन्यू के ऊपर भी बड़ी बात आ जाती है कि स्पॉन्सर्स का बड़ा मसला आ जाता है। अब देखते हैं कि ये इंडियन बोर्ड जो है वो क्या फैसला करता है। अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट इंडियन बोर्ड की जानिब से जारी नहीं किया गया है, तो लेकिन आगे देखते हैं वो क्या है। कासिम साहब, चहमगोइयां बहुत हो रही है इस हवाले से। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है, बल्कि इवन न्यूज, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पे भी बात चल रही है। अब शेखर साहब, बात यह है कि इतना डर किस बात का है इंडिया को? बात यह कि मतलब हम तो सारी चीजें फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी इंडिया इतना डर रहा है। कि गलती आप लोगों की है, गलती PCB की। अच्छा, अगर हमारी उस वक्त पे क्या आपने रिटर्न कोई स्टेटमेंट लिया था इंडिया से, रिटर्न मांगा था कि हम आपके पास आ रहे हैं तो आप भी आइएगा?
हमारी भी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, हम वर्ल्ड कप में आएंगे। तो गलती आपके वो नजम सेठी साहब को पूछिए ना, जो खा रहे थे हमारे यहाँ पर आकर के बढ़िया खाना और बढ़िया, खैर वो तो हम खिलाते हैं, आप भी खिलाते हैं, पर पॉइंट इज क्या आपने बाकी की जो फॉर्मेलिटीज थी, जो बाकी की कमिटमेंट्स थी, वो पूरी की थी? नंबर एक। हमने नंबर तो दो, किसी टीम वो नहीं की हुई, कमिटमेंट नहीं की हुई कि भाई हम आ रहे तो आप भी आओ। नहीं नहीं ये तो नहीं नहीं, देखिए देखिए खुद ही आना चाहिए ना, देखिए, मतलब नहीं नहीं, देखिएगा, एग्रीमेंट। देखिए जो आप कह रहे हैं मैं मानना पड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को टूर नहीं कर रहे हैं। मतलब कि ये हमारे सियासी जो लोग हैं वो हमें अलग रखना चाहते हैं। तो पॉइंट ही, जब इंडिया में वर्ल्ड कप था, अगर आप ना आते हैं तब आईसीसी का देखिए, आईसीसी और आईसीसी में बड़ा फर्क क्या है। आईसीसी के टूर्नामेंट में जो आईओसी, सॉरी, इंडियन अपना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अगर उनके जी कोई ना जाए तो वो तो आपको निकाल देते हैं, आपको फाइन भी बहुत बड़ा करते हैं, आप ओलंपिक मूवमेंट से बाहर हो जाते हैं। आईसीसी तो दो चार लोगों का खेल है, और उसको फिलहाल हम रूल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में लाठी है। लाठी यानी स्पॉन्सर्स हमारे हैं, पैसा हमारे पास है, तो भैंस भी हमारी होगी। तब उस भैंस के ऊपर बैठने जा रहे हैं कि, या उस आईसीसी को हम रूल करने जा रहे हैं, कौन? अब जैसा 1 दिसंबर से बैठ जाएंगे उस कुर्सी पे। अभी वो यहां से धमकाते हैं, वहां फिर वो वहां जाकर के धमकाएंगे। और जैसा, भूलिए मत, यहाँ के होम मिनिस्टर के बेटे हैं, बहुत चहेते बेटे हैं। तो पहली बात कि जब आप जा रहे थे, नजम सेठी साहब ने, उन्होंने, अच्छा हमने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि हम आ रहे हैं तो आप भी आइएगा, रिटर्न दीजिए। सेम गवर्नमेंट थी, सेम सब कुछ था, कमिटमेंट ले सकते थे, उन्होंने लिया नहीं। अब हम कह रहे हैं कि अभी तो खैर सोर्सेज है, आई होप कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल। आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट इसको अलाउ करे और हम जाए, खूब बढ़िया एक क्रिकेट खेल करके आए, और पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा करके आए। बिल्कुल सर, ये तो आपकी पाकिस्तान ख्वाहिश वो तो हमारे यहाँ देखिए हर आता है, और किसी की ख्वाहिश होती है। हम भी है, वो गए हैं बहुत लास्ट सीरीज, हमारे दो देखिए, तरफा सीरीज जो है पाकिस्तानी आता है और पाकिस्तान कहते और हैं हम हरा भारत के जब जाएंगे, और नहीं हो क्या रही है। सीरीज होती है, और क्या कमाल की सीरीज होती है। इमरान खान साहब की हमें एक सीरीज याद है, कमाल की राइवलरी थी गावस्कर और इमरान की, उसके बाद बिल्कुल उसके बाद सचिन लास्ट टाइम हमने तेंदुलकर और, हाँ, अकरम की। तो ये मजा है ना, हम वहां जाए और आपको बिल्कुल हरा करके आए, मजा तो है लाहौर के ग्राउंड पे, पूरी जनता बिल्कुल आपकी हम भी और यही हम चाहते हैं। जीत करके आए, बिल्कुल। लेकिन हम चाहते पॉइंट हैं ये आप है आए कि खेलें, गलती आपके बिल्कुल जो अच्छा खेलेगा सियासतदानों वो की, जीतेगा। बिल्कुल, ये गलती। और दूसरा, एक जो सबसे अहम पॉइंट है जिसको सीरियसली सबको सोचना चाहिए, सभी क्रिकेट प्लेइंग ममालिक को समझना चाहिए, कि आज ये हम पावरफुल है, कल को हो सकता कोई और हो, और उसके बाद कभी पाकिस्तान हो। पॉइंट इज कि अगर हम एक दूसरे को क्रिकेट ना खेल करके दूसरे के बोर्ड को बैंकरप्ट करने पे आ जाएंगे, तो क्रिकेट तो देखिए वही 5-7 देशों का खेल है, उससे तो बढ़ नहीं पा रहा, तो ये घटता ही जाएगा। इस इंडिया तरह की सियासत से पाकिस्तान, क्रिकेट का ही नुकसान है और कुछ भी नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं एब्सोल्युटली। होगा। तो ये सभी कंट्री को सोचना चाहिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे कुछ हो, साथ आकर के उनको बोलना चाहिए कि इंडिया आपको टूर करना ही पड़ेगा, इंडिया को जाना पड़ेगा। अगर ये सब लोग इकट्ठे हो जाए, तब मुझे शेखर लगता साहब, है कि कुछ फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल शेखर साहब मुझे ये बताइएगा, अभी की जो पोजीशन है, इंडिया ने मना एक तरीके से कर ही दिया है देखा जाए, तो अभी आपको गलत कौन यस, लग रहा है, पाकिस्तान या इंडिया? देखिए, मैंने क्या आपको क्या बोला, गलती आपके उन लोगों की है जब आप आए थे प्यार मोहब्बत दिखाने, तो क्या नहीं, देखिए प्यार सर वो बात मोहब्बत तो आपकी हमारी अपनी दिखाते? जगह नहीं सही नहीं है। नहीं, मैं आपको उसी तर्ज में अच्छा बताना चाह रहा हूँ। चलिए गलती ठीक। ये उनकी है जब वो आए थे प्यार मोहब्बत लुटाने, प्यार मोहब्बत दिखाने। क्या उन्होंने यहाँ से प्यार मोहब्बत के कोई वादे नहीं लिए थे? आपने सिर्फ वन वो साइडेड आपकी आए, बात हमें सही पैसा है, दिलवा करके आप लेकिन चले गए। आप बताएं फिलहाल तक प्यार देखिए, मोहब्बत में गलती दावे गलती कि हम 100% गलती हमारी है क्या? कि हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज इसको बताएगा कौन? पावर हमारे पास है, माइट हमारे पास है, लेकिन ये लाठी चीज है, हमारे अब पास आप है। ये देखें हम जैसा आपको, आप कह रहे हैं, हाँ कासिम भाई आप ये बोले। कह रहे हैं कि हम आए थे प्यार मोहब्बत के दावे। प्यार मोहब्बत में वादे नहीं होते ना, हम आए थे तो आपका जो है ये बनता था कि फिर जो है आप भी प्यार दिखाते, मोहब्बत दिखाते और यहाँ आते। हम पाकिस्तानी अवाम भी देखना चाहती है इंडियन क्रिकेटर्स को। मुझे खुद याद है कि मैं 2006 का एंड या 2007 में पाकिस्तान इंडियन टीम कराची आई थी, तो मैंने ऐसे स्टेडियम गया था मैच देखने के लिए। वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, बड़े बड़े नाम वहाँ खेल रहे थे, सौरभ कमाल। गंगोली। तो अब हाँ, हम वो चीज़ है कि हम देखना चाहते थे कि जो ना पाकिस्तानी और इंडियन स्टार जो हमारे मैदानों में खेलें और हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको उस मैदानों में जाके देखें। लेकिन हम जो है यहाँ अपने होम ग्राउंड पे ऐसा होता हुआ नहीं देख पा रहे अनफॉर्चुनेटली। लास्ट टाइम उसके बाद हम भी 2012 में 2013 में सीरीज खेल के आए इंडिया में, उसके बाद से हमारी कोई दो तरफा सीरीज नहीं हुई।
बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल कि जैसे हम जो है, हमें भी कोई ऐसी तर्ज पे क्रिकेट खेलनी चाहिए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रहे हैं एशेज की तर्ज पे। हमें अपनी राइवलरी जो है वो क्रिकेट के मैदानों की हद तक रखनी चाहिए। सियासतदानों की पॉलिसीज सियासतदानों के हाथ में रहने दें। क्रिकेट बोर्ड्स को चाहिए कि ये आपस में जो है मिलजुल के इस तरह अपनी राइवलरी क्रिकेट के मैदान में दिखाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह अगर जो है ना हम एक दूसरे कटते रहेंगे तो ये चीज जो है वो क्रिकेट के लिए भी नुकसानदेह है और दोनों तरफ के आवाम भी इससे सीधी मायूसी का शिकार है यकीनन। क्योंकि पाकिस्तान ने तो अच्छा बड़ी कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, इस वक्त ग्राउंड्स की तैयारी है, तमाम टीम में आने के लिए तैयार है सिवाय एक टीम के। कोई सिक्योरिटी का यहाँ मसला अच्छा, नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे मसाइल सही है। देख टीम टोटल हाँ जी शेखर साहब, टोटल 8 टीम है जिसमें से एक टीम को मसला हो रहा है, बाकी 7 टीम को कोई इशू नहीं हो रहा। तो इसमें अगर इंडिया मना कर देता है तो फिर आगे आप क्या देख रहे हैं? मतलब ये इवेंट होता हुआ दिखेगा या फिर इंडिया की वजह कर ये शिफ्ट हो जाएगा दुबई, या ये दुबई नहीं शिफ्ट होगा, ये यही होगा, इंडिया माइनस हो जाएगा और उसको 0 पॉइंट मिल जाएंगे, ऐसा कुछ होगा? क्या है इसके नहीं। आगे आगे आए आप? अगर आपको याद हो पुराना वर्ल्ड कप, जब लिट्टे की वजह से, श्रीलंकन वायलेंस की वजह से श्रीलंका में ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं गई थी, उस टाइम पे आईसीसी वाज वेरी, आईसीसी को तो उस टाइम पे रूल कुछ और लोग कर रहे, मुश्किल जी हो गया जी था बाद में बिल्कुल। क्वालिफाई करना। और वहां पर एक फ्रेंडली मैच करवाया था, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन हमारे कप्तान थे, वो गए थे खेलने और बाकी के प्लेयर्स गए थे। तो एक बड़ा अच्छा जेस्चर था वो, एक आवाज, जो कहते हैं एक सिग्नल गया था पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को कि आपको खेलना पड़ेगा, जिस तरह इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की तरह। लेकिन आज जो आईसीसी है हमारा, वो बहुत कमजोर हो गया है। आईसीसी का मतलब है बीसीसीआई, आईसीसी का जी पूरा जी पैसा इंडिया से आ रहा है। तो ऐसे में जो बाकी के साथ बिल्कुल। जो कंट्रीज है, वो तो पूरी तरह से हमारे ऊपर है। उन्हें हमारे आईपीएल भी खेलना है, यहाँ से पैसा लेना है, उन्हें हमारे बीसीसीआई की, कहते हैं कि हर एक तरह से जो कहेंगे उसकी तर्ज पे नाचना भी है। हम बीन बजाएंगे, वो नाचेंगे। तो ऐसे में आपके साथ कोई है ही नहीं। ये गेम है फिर। टूर्नामेंट, मैं तो ठीक है इसीलिए तो मैं लेकिन कह रहा हूँ अभी हाल ही में जो ये। इंग्लैंड क्रिकेट, हाल ही में इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान आई भी थी तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ने भी जो है राइटर से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही थी कि यहाँ सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है और भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। दूसरे ममालिक भी जो है वो भारत को फोर्स कर रहे हैं, लेकिन मसला वही आ जाता है कि सियासत की हद है। क्योंकि जय शाह का आपने जैसे खुद बताया कि वो अमित शाह के बेटे हैं, तो इस वजह से सियासत का अंसर जो है ना बीसीसीआई के अंदर बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में देखिए आप देखें तो एक पीसीबी जो है कम से कम सियासत से दूर रखा गया है। एटलीस्ट जो है वो क्रिकेट को फोकस कर रहे हैं, उसमें सियासत नहीं है। बल्कि हमारी कोशिश यही है कि क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक ही रखा जाए, उसमें सियासी दखल अंदाजी होना जो है ना वो बड़ी गलत चीज हो जाती है फिर। देखिए पिछले महीने अच्छा, एक, अगर आपको याद हो, तो एक बड़ी अच्छी उम्मीद जगी थी जब जयशंकर साहब, हमारे विदेश मंत्री, हमारे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान गए थे। बड़ी कमाल की उम्मीद जगी थी कि लगा था कि नहीं, अब शायद ये चीज बदलेगी, हमारी टीमें भी जाएगी, आप लोग भी आएंगे। लेकिन आई डोंट नो, उनका इतना अच्छा स्वागत हुआ, अच्छी बात हुई, सब कुछ हुआ, उन्होंने आकर के वापस क्या कहा आई डोंट नो। मतलब कि मुझे तो ऐसा कुछ पढ़ने में नहीं मिला कि उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम है या वहां नहीं बस जानी चाहिए। वो आए और चले गए, क्रिकेट के हवाले से एक बहुत, कोई बात नहीं की उन्होंने बिल्कुल, ना। हालांकि सर वो भी इतना बड़ा कि मेगा हमारे एक लोगों इवेंट, को प्रेशराइज खेलने नहीं दौरा दे रहे। था उनका। ये बहुत दुखी होने वाली चीज है कि हमारे जो ममालिक है, जो हमारे लोग बॉर्डर पार करके देखना भी चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं, प्यार मोहब्बत दिखाना चाहते हैं। अमृतसर और लाहौर क्या है, मैं तो सिर्फ सुनते सुनते रह गया, कभी आ नहीं पाया। लेकिन अमृतसर माहौल से लाहौर सेम तो है, जाना चाहते हैं लोग, प्यार से जाना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे, अगर आप मुझसे पूछे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आपके मैच, आई मीन हम लोग वहां आएंगे। हम कहीं दुबई या कहीं और ही खेलेंगे। पाकिस्तान बोर्ड को बिल्कुल मानना ऐसे ही ही है पड़ेगा, वरना लेकिन उनका क्या होगा, उनको उनको फाइनेंशियली बहुत नुकसान होगा। वो मानेंगे। और आपके पहले नजम सेठी थे, अब कुछ और है, कल को कोई और आएंगे, आंखें बंद करके सिर्फ लेकिन देखते रहेंगे। अगर देखें जहाँ मेरा नजरिया यहाँ पे मेरा क्या मैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ से आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पे जो इस वक्त चल रहा है, हम पाकिस्तानी कौम का ये कहना है कि इंडिया अगर नहीं आता पाकिस्तान खेलने तो हम बगैर इंडिया के ही जो है वो उसको सोचेंगे। या जैसे उनके पास एक दूसरा ऑप्शन ये पेश किया जा रहा था कि श्रीलंका को जो है शामिल किया जा सकता है इंडिया की जगह पे। अब वो मालूम नहीं कि आईसीसी के रूल बुक्स में उसके हवाले से क्या मौजूद है, लेकिन ये एक फैसला है कि हाइब्रिड
मॉडल को जो है इस बार चेयरमैन पीसीबी साहब ने क्लियर मना किया है कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे जैसा कि पिछला एशिया कप में हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान है। रेवेन्यू जितना था वो सारा पाकिस्तान से बाहर चला गया। स्पॉन्सर्स को भी मुश्किल होती है, स्टेक होल्डर्स जितने हैं उनके लिए मुश्किलात, अगर दो जगह पे मुख्तलिफ मैचेस हो रहे हैं, एक अलग मुल्क में एक अलग मुल्क में, तो वो सबके लिए मुश्किलात हैं। और इंडिया का अगर हाइब्रिड मॉडल हम मान भी लेते हैं, इन केस इंडिया फाइनल में पहुंचता है, तो फाइनल का पाकिस्तान से बाहर होना वो भी जो है बड़े जो है हमारे लिए नुकसान की बात होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि चेयरमैन पीसीबी साहब का जो तो मैं पॉइंट है जरा वो इस बार कर लूं, मानेंगे हाइब्रिड मॉडल के लिए। टीम के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आप दोनों से। मेरे पास आखिरी 5 मिनट है। बात यह कि अभी आप देख रहे हैं शेखर साहब कि पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चिपवा रही है। आपने देखा आज भी जो हमारा ओडीआई हुआ, किस तरह उसने 140 रन पे ऑल टीम बुक कर दी और जो 27 ओवर में कहने के रन चेज भी कर लिया 2 विकेटों के नुकसान पे पाकिस्तान ने 143। तो अब बात यह है कि जो हमारी पहले पाकिस्तानी टीम की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान टीम की इस वक्त कैप्टेंसी रिजवान के अंडर में और बॉलिंग प्लस बैटिंग कैसी देख रहे हैं आप? देखिए, कमाल का डिसीजन लिया आपके सिलेक्टर्स ने। जितना मुझे समझ आया सबको निकाल दिया, जितने पुराने प्लेयर थे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे। इसलिए नहीं वो खराब थे, इसलिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। सबको निकाला और देखिए क्या रिजल्ट आने शुरू हो गए। क्या कमाल के रिजल्ट आने। हमारे बोर्ड में, हमारे सिलेक्टर्स में तो इतनी हिम्मत नहीं है। हमारे तो नॉन परफॉर्मिंग, हम 36 पे आउट होते हैं, हमारा कप्तान ठीक रहता है। हम 46 पे फिर आउट होते हैं, हम फिर ठीक रहते हैं। फिर हम 147 चेज नहीं करते, हम फिर भी ठीक रहते हैं। कोई ना क्वेश्चन जय शाह को करता है, ना सिलेक्टर्स को, ना प्लेयर्स को। तो मैं तो कहूंगा, मैं तो तालियां बजाना चाहता हूँ आपके सिलेक्टर्स में। कम से कम इतनी बिल्कुल नींव बिल्कुल की हड्डी तो है, स्पाइन तो है, जिन्होंने देखिए, दिखाया यही कि मेरा देखिए मैं पॉइंट है बच्चे कि कितना अच्छा। देखो यही मेरा बिल्कुल। पॉइंट है कि जहाँ क्रिकेट को सियासत की नजर किया जाता है, फिर वो लॉबीज बनती हैं टीम के अंदर, तो वो जो है ना वो हर जगह के लिए नुकसानदेह होती हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा फैसला किया गया, नया कप्तान, एग्रेसिव कप्तान लाया गया, तो फिर टीम की अप्रोच भी एग्रेसिव हुई, नजर आया, इंटेंट बिल्कुल नजर आई, लड़ते हुए नजर आए लड़के। पहला मैच हारे जरूर, लेकिन उसमें नजर आया कि टीम जीतने के लिए जो है लड़ रही है। वरना इससे पहले के मैचेस में होता था पाकिस्तान अगर 2-4 विकेट गिरने के बाद बिल्कुल ही बैकफुट पे आ जाता था। इस अभी हमें नजर आ रहा है, इंग्लैंड को हमने सीरीज हराई है होम ग्राउंड के ऊपर, 3 साल के बाद हम होम सीरीज जीते। बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया गया कि हमने जो अपनी स्पिनिंग विकेट्स थी, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, हम उसके ऊपर गए। उससे पहले हम डेड विकेट्स के ऊपर खेले, जिसकी वजह से हमें नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन सोच बदलने से बड़ा फर्क पड़ा है। तो यही मैं चीज कह रहा हूँ कि देखिए पीसीबी इस वक्त बेहतरी की तरफ जा रहा है और हर मामला में बेहतरी चाहता है। वो तो चाहते हैं कि इंडियन टीम हमारे पास आए और हम उनको बिल्कुल वैसे ही वेलकम करें जैसे हम दीगर टीमों को कर रहे हैं। तो बिल्कुल। बेहतर ये, अब मैं तो यही चाहूंगा कि इंडियन टीम को फैसला करना चाहिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, और जो है उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान डिफाई चैंपियन भी है। तो उसको कम से कम जो है इतनी जो है वो अहमियत तो देनी चाहिए कि आप यहाँ आकर खेलें। अच्छा सर, आप दोनों से आखिरी सवाल करूंगा। पहले शेखर साहब जवाब दीजिएगा, फिर कासिम भाई आप भी जवाब दे देगा कि जो पाकिस्तानी टीम का इस वक्त मोरल हाई हुआ है, आगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 सर पे खड़ी है, तो इस पे आप, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो शेखर साहब आप क्या देख रहे हैं कि कौन सी टीम आपको स्ट्रांग लग रही है इस वक्त? देखिए, इंडिया लगातार अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन बीच में मैंने कहा हम 36, 46, 147 नहीं कर पाते। ठीक है। और जी क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और प्लस कुछ लोग ज्यादा पैम्पर्ड है, ऊपर जो बोर्ड को जो हेड कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है। वो अपने पापा के बेटे हैं, वो अपने तरह से चला रहे हैं बोर्ड को, हाँक रहे हैं वो डंडे से, वो चल रहा है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का, जैसे मेरे दोस्त भी बोल रहे हैं, कि इतना अच्छा कमाल का एटीट्यूड दिख रहा है, इतना कमाल का वो क्रिकेट खेल रहे हैं कि बाबर आजम अब आने के बाद दोबारा उनको समझ आ गया कि घर पे बैठूंगा तो मैं बाबर आजम नहीं रहूंगा, एक आम व्यक्ति, एक शहरी रहूंगा। आपको खेलना होगा, अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। तो सडनली अप्रोच ही अलग दिख रही है आपकी टीम बिल्कुल की। तो आपकी उस अप्रोच की वजह से ये जो मैचेस जो आप खेल रहे हैं, बाबर
देखिए मैंने कहा ना कि अगर आज का मैच होता है तो पाकिस्तान डेफिनेटली, पहले क्या होता था, हम शुरू होते थे 60-40 से, इंडिया 60% फेवरेट 40, आज हम होंगे तो 50-50 पे होंगे, पाकिस्तान हो सकता है 51 और हम 49 हो, लेकिन उसके लिए पहले क्रिकेट मैच अच्छा तो हो, पाकिस्तान अपनी विकेट्स बनाए, हम जा करके उसमें लगे, मजा वो है। क्रिकेट का मजा जी क्या है इस सब कॉन्टिनेंट में कि हमारी विकेट एक जैसी होती है, हम स्पिनिंग ट्रैक्स पे खेलते हैं, हम बड़े राजा होते हैं विकेटों पे, लेकिन मजा वो तभी होगा अगर यहाँ होगा मैचेस, अगर ये दुबई या कहीं पर डेड विकेट्स पे होगा तो, और उन उन लोगों के बीच में, तो मजा ही नहीं आएगा। कांटे का मुकाबला होगा पाकिस्तान इंडिया में। कासिम भाई आप भी बता दें कुछ इसके हवाले से। बिल्कुल, जिस तरह से अभी हमारी परफॉर्मेंस है रिसेंट 2-3 महीने के दौरान हम देख रहे हैं जो तब्दीलियों के बाद, तो जो जो इंटेंट नजर आई है इस वक्त, तो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया से ऊपर, यंग ब्लड जरूर है लेकिन परफॉर्मेंस के एतबार से इस वक्त वो हम इंडिया को जो है ना डिफीट करने की सलाहियत बहुत आसानी से रखते हैं, क्योंकि इंडियन टीम में सारे पुराने प्लेयर जरूर मौजूद हैं इस वक्त, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे नाम है, बुमराह हैं, उसके अलावा बड़े प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं, शुभमान गिल, लेकिन जो उनकी अप्रोच है या बैटिंग, अभी हमने देखा कि स्पिनर्स को उनको बहुत मुश्किलात हुई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपने ही ग्राउंड के अंदर। हाँ, लेकिन अगर आप जी साउथ अफ्रीका वाला T20 देखें, फ्लैट विकेट उनके बैट्समैन अच्छा जरूर परफॉर्म किए हैं, लेकिन जहां स्पिन विकेट होगी या थोड़ा बॉल लो बाउंस वाली विकेट होंगी, वहां इस इंडियन टीम इस वक्त काफी मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। गुज़िश्ता 2-3 माह में हम देख रहे हैं जो इन्होंने सीरीज के लिए, तो मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान टीम को जो है ना वो अपर हैंड हासिल है। जबरदस्त। तो थैंक यू सो मच आप दोनों के कीमती वक्त का। नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह शुक्रिया। निगहबान।